जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 692, दोहा संख्या 81, लंका कांड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से युद्ध चल रहा है। अब रावण की सेना जो पीछे की तरफ लौट रही थी, वह रावण की सेना किस प्रकार से पुनः युद्ध में आती है। रावण ने ललकारते हुए सबको कहा कि लौटो, अब मैं आ गया हूं। और इस प्रकार से अब आगे देखिए आज की कथा में, श्री रामचरितमानस में किस प्रकार से हनुमान जी अपने आप को कहते हैं कि मेरे पौरुष को धिक्कार है। क्यों कहते हैं, किस जगह पर कहते हैं कि मेरे पौरुष को धिक्कार है। किस प्रकार से देवताजन आकर के प्रभु श्री राम जी से स्तुति करते हैं, कहते हैं कि आपने रावण को बहुत खिलाया, अर्थात रावण को युद्ध की नीतियां बहुत समझाने का प्रयास किया। अब और मत करिए, अब इसे मार दीजिए, ऐसा सभी लोग स्तुति करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि इतना बल पौरुष होने के बाद भी हनुमान जी क्यों अपने आप को इस तरह से कहते हैं। देवताओं के पास इतनी सुख समृद्धि होने के बाद भी क्यों इस प्रकार से याचक की भूमिका में है। इसका कारण यही है कि जो अनवरत श्री राम की शरण में नहीं है, श्री नारायण की शरण में नहीं है, वह इसी प्रकार से वह होगा। हालांकि हनुमान जी तो केवल और केवल प्रभु श्री राम को भजते हैं, परंतु क्या कारण है कि जब उनको ये कहना पड़ता है और यहाँ पर रावण की प्रशंसा थोड़ी सी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, धायं परम कुद्धद सकंधर सन्मुख चले हु है तय बंदर गही कर पाद पल पहारा डारे निता पर ये कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़ा, युद्ध में चला। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ और लेकर के रावण के ऊपर एक साथ प्रहार किया। लागहि शैल वज्र तन तासु खंड खंड हुई फूटहि आंसू। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। चला नया चल रहा रथ रूपी रण दुर्मद रावण अति कोपी। अत्यंत क्रोधी रावण रणोन्मित रथ पर रोक करके अचल खड़ा रहा। अर्थात जितना भी पर्वत और वृक्ष रावण के ऊपर फेंके गए थे, वो सारे के सारे चकनाचूर हो गए, सब के सब चूर चूर हो गए। रावण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इत उत झपटी दपटी कपि चोधा मर्दय लाग भयंवति क्रोधा। रावण क्रोधित होकर के इधर उधर झपट करके डपट करके वानर योद्धाओं को मसलने लगा। चले पराई भालू कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। सारे वानर भालू भागने लगे और कहे, हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो रक्षा करो। और सब के सब भागने लगे। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई। त्राहिमाम प्रभु प्रभु, हे गोसाई, हे रघुवीर, मेरी रक्षा करिए, यह दुष्ट अब खा ही डालता है। इस प्रकार से पुकारने लगे वानर सेना। तेहि देखे कपि सकल पराने दसों चाप सायक संधाने। उसने देखा कि सब वानर भाग खड़े हुए, तब रावण 10 धनुषों पर बाण संधान किया। अर्थात जो उसके 20 हाथ थे, तो 10 धनुष पर बाण का संधान किया। और संधान करने के बाद क्या कर रहा है कि संधानी धनुषर निकर छाड़ी शिवर गजी में उड़ लागही रह पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिश कह कपि भागही भय अति कोलाहल विकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष का संधान करके बाणों के समूह छोड़े और वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते हैं। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर गए। बानर भागे तो कहां भागे, क्योंकि चारों दिशाओं में उसने बाणों से ढेर लगा दिया, अर्थात बाणों का एक कवच बना दिया। अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उन्हें दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देख कपि कसी निसंग धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदमात। अपनी सेना को व्याकुल देख करके कमर में तरकस लगा करके हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते हुए लक्ष्मण जी अब चल दिए आगे। हस कहीं छाड़ सी बाने प्रचंडा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रे खल का मारसी कपि भालू मोह बिलो कुतोर मैं कालू। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे खल,
तुम वानर भालुओं को क्यों मारते हो? मैं तो तुम्हें आ गया हूं दंड देने के लिए। अब फिर रावण कहता है कि खोजत रहे हूं तो ही सुत घाती, आज निपात जुड़ा वही छाती। हे सुत घाती, मेरे पुत्र का वध करने वाले लक्ष्मण, मैं तो तुम्ही को खोज रहा था, आज मैं तुझे मार करके अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहीं छाड़ी सी बानर प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। ऐसा करके के रावण ने लक्ष्मण के ऊपर बाण छोड़ दिया और प्रचंड बाण छोड़े, और लक्ष्मण जी ने उसको 100 खंड कर दिए। उन बाणों को क्षण भर में 100 खंड कर दिए। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काट निवारे। करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए पर लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर काट करके किनारे कर दिया। पुन निज पान निज कीन प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और रावण के रथ को तोड़कर उसके सारथी को मार डाला। सत सत सर मारे 10 भाला, अगिर श्रृंगन जनु प्रविशहि ब्याला। 10 मस्तकों को 100 बाण मारे। वे सिरों में बाण ऐसे पैठते हैं कि जैसे पहाड़ के शिखरों में सर्प घुस रहे हों, इसलिए इस तरह से बाण घुस जाते हैं। पुनि सत सार मारा माही, पर्यो धरनि तल सुधि कछु नाहि। फिर 100 बार उसके छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न पड़ा। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी से ब्रह्म दीन सो त्यागी। और जब वह मूर्छा से जगा तो उसने ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वह एक शक्ति चलाई, और वह शक्ति जब चलती है तो लक्ष्मण जी ने उसका सम्मान किया। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, पर्यो वीर विकल उठाए 10 मुख अतुल बल महिमा रही। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति को चला दिया और वे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, अर्थात लक्ष्मण जी हिले तक नहीं। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी। आते ही चल उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन गनी। जो अपने मस्तक पर पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, कैसे धारण करते हैं? जैसे धूल के कण के समान धारण करते हैं, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है, अपने बल का अभिमान देकर के उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायो, बोलत वचन कठोर। आवत कपियो हन्यो तहि, मुष्टि प्रहार प्रयोर। यह देखकर पवन सुत दौड़े और उसको डांटते हुए बोलते हैं। हनुमान जी के आते ही रावण उनके ऊपर अत्यंत भयंकर भूसे का प्रहार कर दिया। हनुमान जी के ऊपर प्रहार करता है तो जान टेक की कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी थोड़ा सा टेक ले लिया, अर्थात भूमि पर गिरे नहीं। उठा संहारी बहुतरी से भरा, और क्रोध से युक्त होकर के फिर संभल करके उठते हैं तो मुठिका एक ताही कपि मारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा। एक मुष्टिक प्रहार हनुमान जी ने रावण को मारा और ऐसे लगा कि जैसे पर्वत के ऊपर वज्र का पहाड़ गिरा, वज्र गिरा हो, और पर्वत का यह हाल हो गया। वो इतनी आई। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, अकपिबल विपुल सराहन लागा। रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब वह उठता है, देखिए यहां पर नीति समझना है कि हमारे शास्त्र में और हमारी संस्कृति में रही है कि वहां पर जटायु जी ने भी रावण को जब चोंच से मारा था तो रावण मूर्छित हो गया था, लेकिन जब मूर्छित हुआ तो प्रहार नहीं किया। आज हनुमान जी ने भी मारा, रावण मूर्छित हो गया, लेकिन मूर्छित होने पर प्रहार नहीं किया। हमारी संस्कृति रही है कि मूर्छित अवस्था में किसी भी वीर के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता है। इतनी श्रेष्ठ संस्कृति के हम लोग मानने वाले हैं। हम लोगों के कितनी सुंदर और संस्कृति की सभ्यता के साथ चलने वाले। जब मूर्छा से जगा तो उसने कपि बल विपुल सराहन लगा, हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा। वाह वाह। जब ये कहा तो हनुमान जी क्या करे कि धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जौ तय जियत रहे सुर द्रोही। मेरे ऊपर धिक्कार है मेरे पौरुष के ऊपर कि जो अब भी यह दुष्ट जिंदा है। अर्थात मुष्टिक प्रहार जिस प्रकार से हनुमान जी ने लगाया था, उस मुष्टिक प्रहार से इसको मर जाना चाहिए, परंतु यही है कि ये अभी भी जिंदा है। यही हाल रहा। तो देखिए इसके पहले भी चूंकि सबके वरदान थे, कौन किससे मरेगा। जामवंत जी ने मेघनाथ को घुमा घुमा के मारा था, पटक पटक के मारा था, मारते मारते भूमि पर उसको गिरा दिए, परंतु चूंकि मेघनाथ को भी वरदान था कौन मारा था, इसलिए जब वो समझ गए तो उठा करके उसको लंका में फेंक दिए। वही है, रावण को भी वरदान था और रावण
कि किससे मारा जाएगा, प्रभु के हाथ ही मारा जाएगा। इसलिए हनुमान जी के इस विशेष प्रहार के बाद भी रावण मरा नहीं। यह हनुमान जी ने उस समय आवेश में आकर के अपने आप को कहा। अस कहि लक्ष्मण कहु कपि ल्यायो, देखी दसानन विस्मय पायो, कह रघुबीर समुझिजिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहते ही सहजता के साथ हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और ले आकर के प्रभु श्री राम जी के पास रख दिया। और ऐसा दृश्य देख करके रावण हतप्रत रह गया कि जिस लक्ष्मण को मैं हिला तक नहीं सका, उस लक्ष्मण को हनुमान आसानी से उठा लिया। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा होती है वह कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर सकता है। और हनुमान जी तो शरणागत से प्रभु के। और जब श्री राम जी ने देखा तो कह रघुवीर समुझिजिय भ्राता, हे देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने कहा, हे भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। मंत्र कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी, उनको याद दिला रहे हैं कि तुम काल के भक्षक हो, देवताओं के रक्षक हो। जो इतनी बात कही, सुनत वचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। ये वचन सुनते ही लक्ष्मण जी, कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह काल शक्ति आकाश को चली गई। जो शक्ति इनको लगी थी वह उसमें से निकल करके आकाश को चली गई। पुनि को दंडबान गहि धाये, रिपु सन्मुख यति आतुर आए। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर के दौड़े और वही शीघ्रता से शत्रु के सामने जा पहुंचे। लक्ष्मण जी पहुंच गए। अब आतुर बहोरी विभंजी चंदन सूत, हति व्याकुल कियो, गिरयो धरनि दस कंधर, विकल तरबान सतवेद्यो हियो, सारथी दूसर घाली रथ ते तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप कुंज बहोरी प्रभु चरण निनयो। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और उसके सारथी को मार गिराया और रावण के ऊपर सैकड़ों बाणों से प्रहार करके हृदय में प्रहार किया। और जो प्रहार किया रावण मूर्छित हो गया। तुरंत ही दूसरा साथी रावण को लेकर के लंका की तरफ भाग गया, लंका को चला गया। और इस प्रकार से श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण ने फिर आकर प्रभु को प्रणाम किया। वहां दसानन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति यज्ञ। वहां रावण को जब मूर्छा से जागृति हुई तो वह यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। यहाँ विभीषण जी को सारा सूचना मिल गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी को आकर के बता दिया कि रावण यज्ञ कर रहा है कि नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। रावण एक यज्ञ कर रहा है प्रभु, अगर उसका यज्ञ पूर्ण होता है तो वह सिद्ध हो जाएगा, तो वह इतनी आसानी से मारे नहीं मरेगा। पठनाथ बेगी भट बंदर करई विध्वंस आवद सकंदर, प्रात होत प्रभु सुबह पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ को विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान जी और अंगद जी आदि सब दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन असंका, यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल खेल में लंका के दुर्ग पर चढ़ गए और नेटर होकर के उसके भवन के अंदर जहां वो यज्ञ कर रहा था उसमें घुस गए। और रावण को यज्ञ करते हुए देख करके सब क्रोधित हुए और क्रोधित होके रणते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। क्रोधित होकर के कह रहे हैं कि रण से तुम भाग गए और निर्लज्ज कहीं के, तुम तो रण से भाग करके यहाँ करके बकुले का ध्यान लगाए हुए हो। अस कहीं अंगद मार लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। इस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त है। नहीं चितव जब करी कोप कवि, गही दसन लातन मारही, धरि केस नारी निकारी, बाहिर जीते दीन पुकारही। तब उठई कुद कृतांत सम गई, चरण बानर डारही, एहि बीच कपिन विध्वंस कृतमक, देखी मन मोहारही। जब उसने नहीं देखा, इधर देखा भी नहीं, तब वानर क्रोधित होकर के उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ करके उसके घर से घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीनहीन पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में
वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा। वह अब समझ गया कि अब हमारा अंत निकट आ गया है। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्यागी जीवन कयास। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर के चला। चलत हुई अति अशुभ भयंकर बैठे गीध उड़ाई सिरन पर। अब यहाँ शुभ और अशुभ का भी वर्णन किया गया कि किस प्रकार से चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे। हम लोगों ने पहले भी सुना था गांव में कि जब किसी के सर पर कौवे इत्यादि ठोकर मार देते थे तो उसे अशुभ माना जाता था। यह रावण के वहां भी इसी तरह से हुआ था कि गीध आकर के उसके सर पर बैठने लगे और यह अशुभ का संकेत रावण समझ नहीं पाया। वह प्रभु के शरण में नहीं गया, अर्थात जो प्रभु के शरण में उसके बाद चला जाएगा उसका कोई भी अशुभ कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। प्रभु इतनी शरणागत वक्त है। भयं काल बस काहू न माना, कैसी बजाओ युद्ध निशाना। बैठ और उसके बाद किंतु वह काल के वश में था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीयर अनी अपारा बहुगज रथ पताथी असवारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हम यही दीन्ही। इधर देवताओं ने प्रभु की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। कहा हे प्रभु, इसने हम लोगों को बहुत दुख दिए हैं। अब जनि राम खिलाव हुए ही, अतिशय दुखित होती वैदेही। अब हे प्रभु, इसे अब और न खिलाइए, अर्थात इसके साथ अब और लीला न करिए। यह जानकी जी को भी बहुत ही दुख दिया है और जानकी जी बहुत दुखी हो रही है। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे और जटा जूट दृढ़ बाढ़े माथा, होई सुमन बीच बीच गाथा। माथे पर मस्तक पर जटाओं पर और जूट उन्होंने बांधा और उसी बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे पुष्प का गुथ किया उसने। अरुण नयन वारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। कटि तट परिकर कस्यो निसंका, कटि तट परिकर कस्यो निसंगा। कर को दंड कठिन सारंगा। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया और उसके बाद अब आगे बढ़ रहे। सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखा कर कटि कस्यो, भुजदंड पीन मनोहरायत उर ध्वरासुर पदलस्यो। कहदास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अजिमहि अहिमहि सिंधु भूधर जगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों में खान और सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती तथा ब्राह्मण अर्थात भृगु जी के चरण का चिन्ह से छाती पर है। श्री नारायण जी को भृगु जी ने पैर से मारा था, उसका चिन्ह अभी प्रभु के पास। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्राह्मण दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे, क्योंकि सभी लोग समझ गए कि अब क्या होने वाला है। शोभा देखि हरषि सुर बरसई सुमन अपार। जय 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 कृपा करुणा निधि छवि बल गुण अगार। शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। और पुकारने के बाद अब प्रभु आगे कौन सी लीला करते हैं आगे अगले दिन